अब मैं बोल लूं, आप हाँ, जवाब तो देने नहीं देंगे, मानती हूँ आपका चैनल है, आपका शो है, मैडम तब से बोल रही है, ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए। चैनल पे बोलते भी है, दिखते भी और गाली भी देते हैं। बोलिए मैडम। अमीश जी मैं बात कर लूं? जी जी। देखिए, आपने जो सवाल पूछने थे, स्वयं सलमान खुर्शीद जी आए थे शो पे आपके, आपने उनसे सवाल पूछ लिए। मैं उनके आधिकारिक प्रवक्ता नहीं हूं, उन्होंने आपको अपने बात का जवाब दे दिया, उन्होंने अपनी किताब में क्या लिखा क्या नहीं आपने डायरेक्ट पूछा, आपको मेरी उसकी जवाब की जरूरत नहीं है। वो एक बहुत सीनियर वकील भी है और सीनियर कांग्रेस नेता भी है, उन्होंने आपको जवाब दे दिया, और ना मेरा ये ना मैं उनकी बात को काटूंगी, वो सीनियर है, वो बता चुके। अब वापस आते हैं, जब आप लाला रामदेव के ऊपर बात करें तो बात तो होगी ना उनके हर बयान पे। उन्होंने ही कहा था कि जब रुपया गिरता है तो देश की साख गिरती है, गिर रही है ना, कितने रुपए का है आज डॉलर और रुपया, बताइए। अब साख नहीं गिर रही, तो ये सवाल भी पूछिए ना उनसे, ये जिम्मेदारी। और अमीश जी, मैं बहुत ही जिम्मेदारी से आपको एक विनम्र निवेदन करती हूँ, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूँ, आप भी ब्राह्मण हैं, मैं भी ब्राह्मण हूँ, और मैं ये मानती हूँ कि हमारे धर्म में नफरत की और चाकू छुरी रखने की, तलवार रखने की, लोगों को काटने मारने की कोई जगह नहीं है, चाहे कि बिल्कुल भी नहीं है। हमारा धर्म कभी ये नहीं सिखाता, ना राम जी ने ये सिखाया, ना कृष्ण जी ने, ना विष्णु जी ने, ना शिव जी ने। तो उनसे पूछिए प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर कब एक्शन होगा? जवाब सुन लेते हैं गौरव भाटिया। सिर्फ उनको माफ नहीं करेंगे। बाबा रामदेव पे जो टिप्पणी हुई उस पर आपका जवाब, और प्रज्ञा ठाकुर पर जो राधिका जी पूछ रही है उस पर जवाब। गौरव जी। देखिए, गुस्ताखी क्या होती है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि बाबा रामदेव हैं, उन्होंने योग को आगे बढ़ाया, ईमानदारी से नाम कमाया, यश कमाया, तो उनके लिए लाला लाला कर रही थी। लेकिन पादरी जॉर्ज पुनैया जो कहता है भारत माता को छू लूंगा तो मेरा पांव गंदा हो जाएगा, चप्पल पहनता हूं मैं, राहुल गांधी के साथ झप्पी मार रहा था। कुट्टी मकुट्टी नामक व्यक्ति जो गाय को काटता है केरल में, वो अच्छा है क्योंकि वो हिंदू नहीं है, डरने की आवश्यकता भी नहीं है, वो नफरत नहीं फैलाता है, वो प्यार बढ़ाता है गाय को काट के। और यहां पे कांग्रेस प्रवक्ता मुझसे कह रही हैं कि आप भाजपा की नेत्री के बयान पे बताइए क्या कहना है। तो मैं इतना कहूंगा, आपको याद है अमीर जी, बोटी बोटी कर देंगे, इमरान मसूद कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष बना दिए गए थे। मैं पूछ रहा हूं वो क्या था, कृपया करके आप बताएंगे। जब सलमान खुर्शीद गलत बयान देते हैं तो आप क्या कार्रवाई करते हैं? हिंदू गंदा शब्द है, सतीश झारकीहोली को हटा दिया क्या? और मैंने आपको बताया कांग्रेस के वो नेता का बयान जो मोदी जी को मारने की बात कर रहा है, कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया। अरे नफरत का बाजार है आपका, आप मुंह खोलेंगे तो जहर निकलेगा। सांप से ज्यादा जहर है इस कांग्रेस पार्टी में, लेकिन इस जहर को खत्म करना हमें आता है। हम मोहब्बत से, ईमानदारी से देश को आगे बढ़ा के खत्म करेंगे। ठीक है राधिका केड़ा जवाब। वो कह रहे हैं कांग्रेस में ज्यादा जहर है, सांप से भी ज्यादा। जी अमीर जी, इस देश में सरकार किसकी है? जहां तक मुझे पता है मोदी जी की सरकार है, अमित शाह साहब है, मोदी जी और गौरव जी बैठे हुए हैं जिनके प्रवक्ता है, उनकी सरकार है। तो वो जॉर्ज पुनिया को जो भी नाम है उनका पूरा, उनको जेल में बंद करिए ना। मैं कहती हूँ बतौर प्रवक्ता, जिस इंसान ने भारत माता का अपमान किया और कहा, उनको परमानेंट जेल में रखिए। और मैं आपके हर शो में कह के जाती हूँ ये बात कि जो भी हमारी भारत माता का अपमान करता है, जो भी इस देश की अखंडता का अपमान करता है, उसे केरल में सरकार किसकी है ये तो पता ही नहीं है। दूसरी बात मेरे को मत, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, सुनने की क्षमता रखिए। आई एम श्योर कोर्ट में भी आप ऐसे बीच में नहीं बोलते होंगे। दूसरी बात मैं फिर बोलूंगी, भाई वो लाला रामदेवी तो है, वो व्यापार करते हैं, व्यापारी को लाला ही बोला जाता है हमारी आमतौर की भाषा में, लाला जी ही कहा जाता है। तो इसमें आप लोगों को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? और सवाल ही तो पूछिए, उन्होंने वादा किया था। बेल में बाहर हो उसको दलाल बोला जाता है, राहुल गांधी को दलाल बोले। तीसरी बात, जब जो भ्रष्टाचार के आरोप पे बाहर है, रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, उनको दलाल बोले। सर आप डकैत बोले या चोर बोले, बताइए सर। आप वकील है ना, बेल का मतलब क्या होता है? बेल का मतलब होता है कि गिनती। बाबा रामदेव के लिए आपने अपशब्द कहे, तो मैं केवल पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी भ्रष्टाचार के आरोप में बाहर हैं, तो उनको क्या बोले? चोर बोले, भ्रष्टाचारी बोले, पापी बोले, दलाल बोले, क्या बोले? बता के जाइए। गौरव जी, बेल का मतलब क्या होता है बताइए? नहीं, मैं भी अमित जी पूछिए इनसे, इन्होंने ना जवाब दिया, ना इन्होंने जवाब दिया प्रज्ञा ठाकुर को। आपने कौन सा जवाब दिया बताइए? कहती है गोड से जिंदाबाद, कौन सा जवाब दिया? तलवारें रखे, किसके खिलाफ तलवार रखे? चीन और पाकिस्तान के खिलाफ तलवार रखने को कहा था।
बताइए किसके खिलाफ रखने को कहा आपके था? नेता के बयान बता रहा हूँ मणिशंकर, आप चलिए इतना बताइए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। मणिशंकर अय्यर ने जो कहा है, पहले बताइए बेल का मतलब क्या होता है? क्या आप सहमत अब हर बार बेल पे है नहीं, आप पहले बताइए बेल का मतलब क्या होता है? एक एक करके ओके, एक एक बेल का मतलब क्या होता है? और वो चाकू छुरी जब पाकिस्तान और चीन के खिलाफ रखने को कही थी। ठीक है राधिका, यू मेड योर पॉइंट। आप पूछिए, राहुल गांधी आपको बताएंगे, रॉबर्ट वाड्रा बताएंगे, सोनिया गांधी बताएंगी। बेल के बारे मैं विषय पर आता हूं। नेताओं से जी मेरा निवेदन है, मेरा पूरा बेल क्या होता है। ओके, देखिए मैं विषय पर आता हूं। अभी एक एंटनी की जो ब्रेकिंग स्टोरी है, एक सेकंड मैं आपको फिर बता दूं, एक इस समय की जो बड़ी खबर है, एके एंटनी का जो बयान है वो मलयालम में बयान है, उसका अंग्रेजी में अनुवाद हमने पहले कराया और उसके बाद उसका हिंदी में अनुवाद करा, और एग्जैक्टली वो यही कह रहे हैं कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी की सरकार को अगर हरा सकती है, यानी नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए अब हमें हिंदुओं का साथ जरूरी है। ये किस सोच की वजह से है? अल्पसंख्यक सिर्फ जीत की गारंटी यानी जीत का भरोसा उनसे नहीं हो सकता, इसके क्या मायने हैं? मैं राधिका आपके पास आता हूं। एके एंटनी साहब ने जो ये बोला, उनकी एक रिपोर्ट भी थी 2014 की, जिसमें यह कहा जा रहा था कांग्रेस अल्पसंख्यकों के ज्यादा करीब हो गई है, इस वजह से हार का सामना करना पड़ा। वो जो 2014 में बात कह रहे थे रिफाइंड मैनर में, उसको बड़े डायरेक्ट मैनर में कह रहे हैं। व्हाट डज दिस मीन टू कांग्रेस? देखिए अमीर जी, आपने जो भी तो नफरत और प्यार क्या है? ट्रांसलेशन कराया, मेरे सामने भी सारे अखबार के खुले हुए हैं जिन्होंने ट्रांसलेशन किया हुआ, और उन्होंने एक बात बोली, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी हैव टू कम टुगेदर। इसमें तकलीफ क्या है, मुझे समझ नहीं आती। अगर वो कह रहे हैं कि सबको इकट्ठा होने की जरूरत है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, ये बताइए। राधिका जी, आपने पूरा बयान पढ़ा है और उस पूरे बयान में क्या है? कांग्रेस को अब हिंदुओं के साथ की भी जरूरत है। कांग्रेस मुस्लिम पार्टी नहीं रही। नहीं अभी जी, अब कांग्रेस मुस्लिम पार्टी नहीं रही है कि सबके साथ की जरूरत है। देखिए अब यही बात तो आचार्य प्रमोद कृष्ण ने भी बोली थी, यही बात तो आचार्य प्रमोद कृष्ण ने भी बोली थी, जो मुझे ध्यान में आता है। यही बात तो आचार्य प्रमोद कृष्ण ने बोली थी। मेरा एक सवाल है, यही बात, सेम बात जो एके एंटनी कह रहे हैं, यही बात आचार्य प्रमोद कृष्ण ने भी बोली थी। अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक, एके एंटनी वेदना बता रहे हैं, परेशानी बता रहे हैं, या समस्या का हल बता रहे हैं? डॉक्टर अजय आलोक। एके एंटनी समस्या का हल नहीं, सही समस्या बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो पूरा का पूरा फोकस अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की तरफ हो गया है, उससे बाहर निकलने की जरूरत है। लेकिन वो लोग सुनेंगे ही नहीं कोई। अजय आलोक जी, राहुल गांधी पूरी भारत यात्रा निकाल रहे हैं, किस लिए? अजीज खान, एक सवाल का जवाब। भारत जोड़ो यात्रा में अखिलेश जी शामिल होंगे? क्योंकि आप भी मान रहे हैं देश में नफरत है, तो शामिल हो रहे हैं आप लोग? नेता तय करेंगे। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, जवाब दीजिए। बहुत सीधी, ये मुद्दा जो है हमारे नेता के ऊपर है, हमारे बहुत बढ़िया जरूर कहना चाहूंगा, यानी अखिलेश जी शामिल होंगे, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन देश की बात करेगा। सुनिए ना, यानी अपना नैरेटिव बिल्ड करने के लिए देश में नफरत है। इरफान सोलंकी के बारे में जब सवाल पूछा तो कुछ जनाब बोले नहीं, उस सवाल को भी अवॉइड कर दिया, लेकिन फिलहाल ये उनकी मर्जी है। लेकिन नफरत के इस बाजार में मैं प्यार की दुकान खोल रहा हूं, ये माननीय राहुल गांधी जी ने बोला। लेकिन झूठ के इस बाजार के अंदर एक बात तो सत्य है, सत्य बोलने वाले कम बचे हैं झूठ के इस बाजार में, और जो सत्य बोलता है गाली उसी को पड़ती है। फिलहाल इतना ही, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी का बयान दिखाएंगे अमन चोपड़ा। अब देखिए